नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अब जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनके इलाज के लिए बीमा पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक इलाज के लिए जो बीमा पॉलिसी के नियम थे उसमें 65 वर्ष से आयु से अधिक लोगों को बीमा पॉलिसी के लिए वह आवेदन नहीं कर सकते थे। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना जो है अब और अधिक आसान हो गया है। साथ ही साथ अब ये ज़्यादा लोगों के लिए भी उपलब्ध कराई जा सकती है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी अब बीमा पॉलिसी करा सकते हैं। जो बीमा कंपनियां एक उम्र के बाद में जो नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं देती थी, अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगी, यानी कि उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देना ही होगा। IRDA ने एक ऐसा नियम निकाला है और उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा शरीर जो है वैसे वैसे कमज़ोर होने लगता है, और जब हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है तो हमें चाहे देखभाल की हो, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधाएं हैं उनकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ने लगती है और कई तरह की बीमारियां होने का भी खतरा जो है ऐसे में बढ़ जाता है। तो वहीं अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो उन्हें कभी क्या होता है कि कोई गंभीर बीमारी अगर हो जाती है तो इलाज के दौरान लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। क्योंकि वे इस बीमा पॉलिसी इंश्योरेंस में कवर नहीं होते थे। तो ऐसे में अक्सर एक जो अच्छा स्वस्थ जो बीमा प्लान है वह किसी भी बड़ी बीमारी के दौरान अगर वे लिए रहते तो उनका सहारा बन जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सीनियर सिटीजन्स के लिए IRDA ने 1 अप्रैल 2024 से बीमा नियामक ने स्वास्थ्य जो बीमा है उसको खरीदने की जो आयु है वह हटा दी है। यानी कि अब जो है 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति भी बीमा पॉलिसी ले पाएंगे। अब बीमा खरीदने के लिए कोई भी उम्र की सीमा नहीं होगी। 65 साल की उम्र वाले लोग भी अब नई स्वास्थ्य बीमा योजनाएं खरीद पाएंगे। पहले क्या होता था कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को नई जो बीमा योजनाएं हैं वे आवेदन करने से मना कर दिया जाता था, उन्हें बीमा के लिए नए आवेदन नहीं मिलते थे। परंतु अब IRDA के आदेश के अनुसार जो है बीमा कंपनियों को अब ऐसे स्वास्थ्य बीमा प्लान जो बनाने होंगे जो अलग अलग आयु अलग अलग उम्र के लोगों के लिए, खास करके जो सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, छात्र हैं, उन सब के लिए उन सब की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके उन्हें बीमा पॉलिसी बनानी होगी। इसके अलावा बीमा कंपनियों के IRDA ने कुछ और भी नियम बनाए हैं जो कि उनका पालन करना होगा। पहले क्या होता था कि बीमा कंपनियां जो हैं वो इंडिपेंडेंटली बेस्ट स्वास्थ्य प्लान देती थी, यानी कि बीमारी के इलाज के दौरान अस्पताल में जितना भी बीमारी का खर्च होगा उतना बीमा कंपनी देगी। ऐसे में क्या होता था, कभी कभी क्या करती थी कि बीमा कंपनियां सिर्फ ज़्यादा पैसे लेने के चक्कर में अस्पताल वाले बहुत ज़्यादा बिल बना देते थे, और कभी कभी तो बीमा कंपनियां पैसे देने से मना कर देती थी, वह कुछ ना कुछ कमी निकाल करके जो है उसका भुगतान नहीं करती थी। परंतु अब बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी दे देगी। इसमें क्या होगा कि इसमें अब वो हर बीमारी के अनुसार बीमा धारक को एक रकम निर्धारित कर देगी कि अगर आपको ये बीमारी हुई तो इतनी रकम मिलेगी, ये बीमारी हुई तो इतनी रकम मिलेगी। उस अनुसार जो है बीमा धारक अपना हॉस्पिटल में जा सकता है और वह इलाज करवा सकता है। बीमा कंपनियां उसको इतना पैसा देंगी और अब पहले से पता होगा कि किस बीमारी में कितने पैसे मिलेंगे, तो बीमा धारक जो है उस अनुसार एक अच्छा हॉस्पिटल में चुन सकता है। इस बात को बिना चिंता किए हुए कि पता नहीं कितना पैसा लगेगा, कितना खर्च आएगा।
यानी कि अब वे इसको लेकर के आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा और बल्कि सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर इलाज हो पाएगा। इसके अलावा IRDAI ने यह भी बताया कि कोई भी बीमा कंपनी अब किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बीमा देने से मना नहीं कर सकती है कि उसे ये रोग हुआ है तो हम बीमा नहीं देंगे, उसे HIV हुआ है तो हम बीमा नहीं देंगे, उसे किडनी का रोग हुआ है तो हम बीमा नहीं देंगे। पहले आप देखते थे ना कि बीमा कंपनियां बीमा देने से पहले चेकअप कराती थी, अगर कोई गंभीर बीमारी है तो वो बीमा देने से ही मना कर देती थी, आवेदन ही नहीं लेती थी। परंतु अब ऐसा नहीं है, किसी को कैंसर है, किसी को हृदय रोग है, किसी को किडनी फेल है या फिर उसको HIV हुआ है तो भी बीमा कंपनियां आवेदन के लिए मना नहीं कर सकती हैं, बीमा का इंश्योरेंस कराने से मना नहीं कर सकती हैं, उन्हें बीमा देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ जिन लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्लान का जो प्रीमियम है वे एक साथ नहीं भर सकते थे या उनका भरना मुश्किल होता था, अब वे किस्तों में भी इसको भर पाएंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी बीमा पॉलिसी लीजिए वे जो है उसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा इसको शामिल नहीं करते थे, परंतु आज की ट्रेंड के अनुसार लोग इसकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो IRDAI ने यह भी कहा है कि जो आयुष इलाज के खर्च होंगे उसकी कोई सीमा नहीं है, यानी उस पर जितना भी खर्चा होगा वह बीमा कंपनी को देना ही पड़ेगा, बीमा कंपनी उसका खर्च उठाएगी। कितनी? जब जितना वह एश्योर्ड होगा, यानी कि जितना समय एश्योर्ड होगा उसका पूरा खर्चा जो है वह बीमा कंपनी उठाएगी। जब आपके पास बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी होगी तो बीमा कंपनियों से आप वहां पर इसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। पहले क्या था, आप केवल अंग्रेजी दवाओं के लिए ही क्लेम कर सकते थे, आप होम्योपैथिक दवाओं के लिए क्लेम नहीं कर सकते थे, आप योग चिकित्सा के लिए क्लेम नहीं कर सकते थे, परंतु अब आप इन सब के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, ज़्यादातर 65 वर्ष से आयु के लोगों को घुटने में दर्द होता है, अब घुटने में दर्द के लिए उन्हें फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, बट फिजियोथेरेपी तो उसमें कवर ही नहीं है। अब उन्हें ज़रूरत है फिजियोथेरेपी की, आप कह रहे हो मेडिसिन लो, मेडिसिन कवर करते हैं, तो अब ऐसा नहीं है। कोई फिजियोथेरेपी करा रहा है उसका भी पैसा उसको मिलेगा, कोई पंचकर्म के माध्यम से अपना इलाज करा रहा है उसके पैसे उसको मिलेंगे, यानी कि ये नया नियम में बदलाव हुआ। इसके अलावा पहले क्या होता था, इंश्योरेंस जब भी क्लेम किया जाता था या इंश्योरेंस आवेदक जो है वे मेडिकल कराने का जो विकल्प था वो पहले थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कराती थी। अब क्या है कि अब मेडिकल जांच का कम से कम 50% खर्चा कंपनी को देना पड़ेगा, 50% खर्चा जो है आवेदक को देना पड़ेगा। पहले पूरा खर्चा आवेदक को देना पड़ता था। अगर कोई गलत जानकारी दे देता था तो उसका जो बीमा है वह रद्द हो जाता था, परंतु अब बीमा का रिन्यूअल रद्द नहीं किया जा सकता है अगर किसी ने गलत जानकारी दी है। और पहले क्या था, मेडिकल जो है वे 36 मंथ या फिर 48 मंथ में कराया जाता था, परंतु अब जो है वह 36 महीने के बाद में जो है रिन्यूअल होता रहेगा, यानी मेडिकल टेस्ट कराया जाता रहेगा। ऐसे में जो वरिष्ठ नागरिक हैं वे जो है उनको काफ़ी फायदा मिलेगा। अब वरिष्ठ नागरिक हैं कौन, तो वरिष्ठ नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसको जो भारत का नागरिक हो और जिसकी आयु 60 साल से ज़्यादा की हो, जिसकी उम्र 60 साल से या फिर उससे ज़्यादा की हो। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 104 मिलियन लोग वरिष्ठ नागरिक हैं। अब आप बताइए इनको आप कैसे इग्नोर कर दोगे। 2026 तक जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी संख्या जो है 17.3 करोड़ हो जाने का अनुमान है। तो इसको ध्यान में रखते हुए IRDAI ने यह नियम बनाया है जिससे कि जो बुजुर्ग हैं उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान हो सके। इससे संबंधित और जानकारी के लिए
आप हमारी चैनल हिंदी ला नोट्स को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।